can. But I'm not Muslim. Not Muslim. I'm not Muslim. But you're not Muslim. I can hug you. Yes. Hindu, yeah? Yes. Hindu. Yeah, I can hug you. I can hug you. I'm so happy I can hug you. Wow. मैं देख रही थी कि उसको लगा कि ये पहला तो मुसलमान है। उसने गुस्सा किया कि आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हैं। फिर जब उसने कहा कि नो आई एम नॉट मुस्लिम, तो उसने एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, उसने उसको हक किया और उसने कहा कि आप मेरा वीडियो बना सकते हो। इतना खौफ फैल चुका है। हम पीछे हैं, हालांकि हमारा इस्लाम कहता है, हमारा दीन कहता है कि आप औरतों की इज्जत करें, मगर जितने हिंदू लोग औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी नहीं करते। पढ़ाया इस तरह किया है हमारे बच्चों को बचपन से। जब पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब है जो हम 5 क्लास से पढ़ना शुरू करते उससे पहले, उसमें बातें ही इस तरह की लिखी हुई है कि हिंदूज आर वेरी क्लेवर और वेरी इस तरह की। बेसिकली हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ बेसिकली कुत्ते वाली हो रही है। वो जो पंजाबी की कहावत है कुत्ते वाली होना, वो हमारे साथ हो रही है। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बॉम्ब लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। यही वजह है कि जो इस कौम के मोहसिन है वो इस कौम के ऊपर जो है वो लानत भेज के आगे बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से इफ यू टॉक अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस या फिर उनकी मेंटालिटी ही सारी चेंज होती है, जिसकी वजह से नोबडी इज रियली इंस्पायर्ड बाय देम। इन केस अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस आर मतलब शो द रिचनेस ऑफ देयर कल्चर। वो अपने वो रॉयल हेरिटेज दिखाते हैं या फिर वो अपना वो माइंडसेट। पाकिस्तानियों ने पहले ग्रीन कार्ड के लिए जो स्कैम किए लड़कियों के साथ, वो तो वर्ल्ड फेमस है। तौबा कर लिया भाई, पाकिस्तानी लड़कों का नाम सुनते ही गोरियों को गुस्सा चढ़ रहा है। इतनी गोरियों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। इन लड़कों ने पहले उनको प्यार का झांसा दिया। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जो कि अमेरिका की है, जहां पर एक अमेरिकन लड़की वीडियो बना रहे एक लड़के को खरी खोटी सुनाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वह लड़का मुस्लिम है। लेकिन जब उस लड़की को पता चलता है कि वह लड़का मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू है, तब वह लड़की उस लड़के को गले लगा लेती है और उसे अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करने लगती है। और ऐसी वीडियो से पता चलता है कि भारतीयों की दूसरी कंट्रियों में कितनी ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को पूरी दुनिया अपने देश से बाहर फेंक रही है। ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो या स्वीडन हो, इन सभी देशों का कहना है कि मुसलमान हमारे देशों में रहकर हमारे रिसोर्सेज उपयोग करके अपने धर्म की कट्टरता यहाँ दिखाते हैं और हमारे देश में इस्लाम को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज हर दूसरी फॉरेन कंट्री से मुसलमानों को, खासकर पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है और भारतीयों को हर देश में सम्मान पूर्वक बुलाया जा रहा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी रोना शुरू कर दिया है। अब इस घटना पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। और तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि वीडियो में बताया कि हमारे पाकिस्तानियों के साथ हर जगह कुत्तों वाली हो रही है। वजह ये है कि भाई हरकतें वैसी है ना, तो जैसी मुंह वैसा चपेड़, ऐसी होते ना, जैसे मुंह वैसी चपेड़, जैसा मुंह वैसी चपेड़। अच्छा ठीक हो गया, वो थोड़ा मुज़क्कर मोनस का मसला हो गया। अच्छा, अब ये मसला ये है कि पाकिस्तानियों ने पहले ग्रीन कार्ड के लिए जो स्कैम किए लड़कियों के साथ, वो तो वर्ल्ड फेमस है। तौबा कर लिया भाई, पाकिस्तानी लड़कों का नाम सुनते ही गोरियों को गुस्सा चढ़ रहा है। इतनी गोरियों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। इन लड़कों ने पहले उनको प्यार का झांसा दिया। हमारे मोहल्ले में भी तो एक लड़का ना गोरी से शादी करके लेके आया। पहले तो 2 दिन वो गोरी को मतलब के लोग देखने आए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, शादी के 2 महीने बाद उसे तलाक दे दी पाकिस्तान जब वो उसे लेके आया। डिवोर्स की वजह क्या थी, उसको वहां की आई थिंक वो जर्मनी से बिलोंग करती थी, उसको वहां की नेशनैलिटी मिल गई और लड़की को बोला कि बस तुम्हारा मेरा साथ इतना ही था, और वो बेचारी रो रही थी। मतलब कि इन लोगों ने अपनी चलो ठीक है नेशनैलिटी, यार देखो अगर उन्होंने नेशनैलिटी के लिए शादी कर भी ली है तो आप लोग उसके साथ रहे हो, आपको मोहब्बत भी तो हुई होगी, मियाँ बीवी हो, चलो जो उस टाइम आपने जो भी सोचा, लेकिन बाद में किसी की जिंदगी बर्बाद तो ना करना। इंसान तो बहुत ही इस दुनिया की खूबसूरत चीज है ना, जिसके पास अक्ल है, खुद को बनाने संवारने का तरीका है, एजुकेशन है। इस पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई खूबसूरत चीज है ना तो वो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इंसान है। ठीक है, एक पेट की बात हम कर लेते हैं। जैसे मेरा पेट कोको है, ठीक है, हमने एक पेट रखा, हमें उसकी जुबान समझ नहीं आती है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसका एहसास जो है वो ऐसा है कि हम उससे दूरी नहीं बना सकते। ऐसे फिर एक इंसान के साथ आप रहते हो, फिर उससे एक वक्त में आप प्यार करते हो, फिर उसके साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, आप शादी करते हो, और कैसे
आपका कहते हो कि अब गुजारा नहीं, मतलब कि इतना फ्रॉड, मतलब आप तो इंसान हो ही नहीं फिर, कि आपने जिस तरह से अंग्रेज लड़कियों को जिस तरह से यूज किया ग्रीन कार्ड के लिए। अब हिंदुओं की बात कर लेते हैं। बहुत से हिंदू सोशल मीडिया पर, मैंने ऐसी बहुत सी वीडियोस पे रिएक्ट किया है जिन्होंने अंग्रेज से शादी की है, मतलब कि यूरोपियन लड़कियों से शादी की है, अमेरिकन लड़कियों से शादी की है। तो मतलब कि जो कि हिंदू मतलब कि हिंदी या फिर उर्दू नहीं बोल पाती, मैं उन सबको अंग्रेज कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, शादी की है, उन्होंने निभाई है, अभी तक चल रही है उनकी, और ऐसा कोई भी स्कैम या स्कैंडल सामने नहीं आता। 100 में से 2 केसेस ऐसे आते होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि जिनके ऊपर बहस की जाए, ठीक है। वो वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन हो गया। लेकिन अब ये वीडियो में देख रही थी कि उसको लगा कि ये पहला तो मुसलमान है, उसने गुस्सा किया कि आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हैं। फिर जब उसने कहा कि नो आई एम नॉट मुस्लिम, तो उसने एकदम से उसके एक्सप्रेशन चेंज हुए, उसने उसको हक किया और उसने कहा कि आप मेरा वीडियो बना सकते हो। इतना खौफ फैल चुका है यूरोप के अंदर अबाउट मुस्लिम बॉयज, अबाउट पाकिस्तानी बॉयज। और जब मैं ये देख रही थी वीडियो से, मुझे याद आया कि टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पाकिस्तानियों ने बनाया था कि वहां पर आती जाती लड़कियों की बैक से वीडियो तुम्हें पता है यहाँ पे टिकटॉक में ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जब ये अभी केस नहीं आया था। तो हमारे सामने कहते यार ये कैसी वीडियोस आजकल बन रही है, बैक से लोग फ्रंट से वीडियो बनाती हैं कि बैक का क्या सिस्टम है। हाँ। वो फिर बाद में आइडिया हुआ कि पाकिस्तानी लड़की अपने अकाउंट्स में ऐसे लड़कियों की वीडियोस बनाते हैं और वो अपलोड कर रही है, और लड़कियों को पता ही नहीं है, क्योंकि टर्की के अंदर भी बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल शॉर्ट ड्रेसेस लड़कियां अपने रास्ते पे जा रही हैं और वो पीछे से उनकी इतनी गंदी मंदिर की बात करें तो जन्माष्टमी होती है या फिर कोई भी त्योहार होता है हिंदू का, तो दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन आवर प्रोग्राम्स, इन आवर कल्चरल प्रोग्राम्स। और जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से गोरी लड़कियां जो होती है वो साड़ी वगैरह जो है वेयर करती है, किस तरीके से, किस शान से। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रूमिंग ऑफ इंडियंस ओनली, कि इंडियंस किस तरीके से खुद को ग्रूम करते हैं। द रीजन, द cause I guess the difference, the major difference between Pakistanis and Hindus, sorry Indians, is that कि अगर हिंदूज का या फिर इंडियंस का ये कल्चर रहता है कि मतलब वो प्रेजेंटेबल होते हैं अपने कल्चर को प्रेजेंट करने में वेस्ट के सामने, वो ये वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से, इफ यू टॉक अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस या फिर उनकी मेंटालिटी ही सारी चेंज होती है, जिसकी वजह से नोबडी इज रियली इंस्पायर्ड बाय देम। इन केस अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस आर मतलब शो द रिचनेस ऑफ देयर कल्चर, वो अपने वो रॉयल हेरिटेज दिखाते हैं, या फिर वो अपना वो माइंड सेटअप, उनके माइंड सेटअप की वजह से, उनके नॉलेज की वजह से व्हाई वर्ल्ड इज इंस्पायर्ड बाय अस, बिकॉज वी हैव डन सो मेनी रिवोल्यूशनरी वर्क इन आवर कंट्री। अगर हम देखेंगे पिछले साल की बात, मतलब कुछ सालों की बात करेंगे, आजादी से पहले की बात करेंगे, तो वो वही लोग थे जो हम लोगों को ब्राउन्स बोलते थे, जो हम लोगों को मतलब काफी सारे इंडियंस आर डॉग्स वेयर नॉट अलाउड और समथिंग एल्स, मतलब ऐसे ऐसे चीजें बोली जाती थी। लेकिन इंडिया ने जो